डंके की चोट पर एक बात कह सकते हैं तो वास्तव में भगत सिंह टाइप का आदमी निकला। महाराष्ट्र में चुनावी दंगल उफान पर है। भाजपा और अन्य विरोधी दलों के अलावा समाजवादी पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है। चुनाव के इस माहौल के बीच सबसे ज्यादा चर्चा आजकल लॉरेंस बिश्नोई की हो रही है। हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी और चुनावी माहौल में तमाम लोग तमाम तरीके से अपना अपना बयान रख रहे हैं। मीडिया के बयान में देखिए क्या कहा एक जैन समाज के बड़े वक्ता ने। आज हमने विधिवत पूरा इंटरव्यू देखा है, बहुत पुराने इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई का। यह तो बहुत बड़ा देशभक्त तो देश प्रेमी आदमी है, महापुरुष है। उसके विचार सुनो आप। जो भी व्यक्ति उसका 50 मिनट का इंटरव्यू देखेगा, जो मैं कह रहा हूं वह भी कहेगा। उसने इंटरव्यू मालूम है क्या क्या कहा? उसने कहा कभी भी हम नक्सलवाद, आतंकवाद और खालिस्तानवाद भारत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोले हम सुनते ही साथ हमारी आत्मा कंपित हो जाती है। उसने पूछा चैनल वाले ने, उसने कहा कि हमने आपके बारे में ऐसा ऐसा सुना है। उसने कहा हम कभी भी, बोले हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे खून के एक एक कतरे में देशभक्ति और देश प्रेम है, हमारे पसीने की एक एक बूंद में। बोले बचपन से जब से हम पैदा हुए हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। वो टी शर्ट भी पहनता है। ये चर्चाएं आज नहीं हो रही, भगत सिंह इंटरव्यू है। लोगों ने उसका गलत प्रचार किया है। उसके साथ बहुत दर्दनाक घटना कॉलेज के टाइम पर हुई थी। उसने कहा मैं तो 20 साल की उम्र में जेल में ठूंस दिया था, कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन वहां भी वो पूरे टाइम सिर्फ राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की उन्नति और विकास के बारे में सोचता है। उसने कहा एक बात और लास्ट में सुनो, उसने कहा रात के 2 बजे भी हम सपना देखते हैं तो भारत फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कैसे बनेगा, हम उसके बारे में ही सोचते हैं। लेकिन मैंने तरीके से भी लॉरेंस बिश्नोई को पढ़ा नहीं है, जो उसके बारे में गलत बताया गया है। हम एक बात पूछना चाह रहे, बाबा सिद्दीकी को महापुरुष के रूप में प्रकट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिसके अंडल बल्ड से कनेक्शन थे, जिसकी जो गद्दारों से मिला था, देशद्रोहियों से मिला था, जो भारत के लोगों को बात बात पर सर्तन से जुदा करना, बात बात पर गर्दनें काटना, बम बारूद फैलाना, विश्व में जहां तहीं भी बम फोड़े जा रहे, उन सबसे है बाबा सिद्दीकी मिला था। जो जेल के बाहर रह करके भी देशद्रोह के काम करता था और वह जेल में रह करके भी देशभक्ति और देश प्रेम के काम कर रहा है। वह जेल में रह के भी गौशाला की चर्चा करता है, अपनी सनातनी संस्कृति को बचाने की चर्चा करता है, हिंदुत्व को, और वहां को जेल में रह करके भी बचाने की चर्चा करता है। सलमान बाबा सिद्दीकी के बारे में एक वीडियो बता दो, उसने कभी गौशाला की चर्चा की? सलमान खान ने गौशाला की चर्चा की? वह तो 4 काले हिरणों को मार के खा गया। कभी चर्चा सुनी है इनके मुंह? लेकिन जैन साहब, सलमान खान के जो समर्थक है, जो खान गैंग है, एक तरीके से बॉलीवुड है, कह रहे कि लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा क्या कर दिया जो जनता उसको इतना बड़ा देशभक्त। उनको बता देना कि भैया खुल के मत बोलो उसके बारे में, वरना हमने सुना है उसके 700 शूटर नाम लिखने में लगे हैं। कहना बेटा तुम्हारा नाम लिख गया, अब पहले से ही श्रद्धांजलि है, गलती करके मत बोलो। हम डंके की चोट पर एक बात कह सकते हैं तो वास्तव में भगत सिंह टाइप का आदमी निकला। इसको तो मैं बहुत पहले फॉलो करना था। उसको पढ़ो, उसको सुनो, उसके बारे में देखो आप। वास्तविकता में वह बहुत ऊंची हस्ती है और हम तो यहीं से कनाट प्लेस से पूरी बिश्नोई समाज की माताओं को, लॉरेंस के माता पिता जहां कहीं भी हों, उसके पूरे खानदान को, उसके पूरे रिश्तेदारों को, पूरी बिश्नोई समाज को यहीं से नमस्कार करते हैं, जयराम जी की करते हैं। ऐसी औलादें हिंदू समाज में पैदा होना चाहिए। बहुत बड़ा देशभक्त है। सरकारों के बस का एक समुदाय विशेष से जीतना कठिन काम हो रहा है। यानी पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई का खौफ है तो कहीं कहीं कोई या ज्यादातर लोग उसे बहुत ही आइकॉन के रूप में, हीरो के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखना है माहौल कैसा बनता है, अपडेट तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट। श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन, आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, आजमगढ़।
यूपी और बिहार के बॉर्डर पर बनारस है और इसी बनारस में बनारस रेल इंजन कारखाना है। यहाँ उत्तर प्रदेश के मऊ, बलिया, गाजीपुर से लेकर बिहार के सिवान, छपरा के तमाम कर्मचारी और अधिकारी हैं। पूरे देश के कर्मचारियों और अधिकारियों में उस वक्त श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखा गया जब आज डाला छठ पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को प्रथम अर्घ दिया गया। आप देख सकते हैं कैसे सूर्य सरोवर पर कर्मचारियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ तमाम लोग, खासकर अफसरों और कर्मचारियों की टोलियां अपने परिवारों के साथ पहुंची थी और अस्ताचलगामी सूर्य को प्रथम अर्घ दिया गया। प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री सुब्रत नाथ और महिला कल्याण संगठन की तमाम महिला सदस्य यहाँ मौजूद थीं और विधि विधान से पूजा कर छठ मैया के जयकारे लगाए। श्री जनार्दन सिंह के अलावा मुख्य अभिकल्प इंजीनियर श्री आर प्रसाद, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर उत्पादन श्री सुनील कुमार, मुख्य गुणवत्ता आश्वासन प्रबंधक प्रवीण कुमार, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर SQM श्री रामजन्म चौबे और तमाम अधिकारी मौजूद थे। जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि आस्था के इस पर्व पर अनूठी छटा देखने को मिलती है। शाम को ही भीड़ जुट गई थी और पूजा समिति अध्यक्ष श्री SC ओझा और तमाम पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद थे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यह देश के साथ गद्दारी है या फिर संविधान के साथ? जवाब तो सत्ता और विपक्ष दोनों को अपने अपने तरीके से देना होगा। लेकिन आज विधानसभा जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक हुआ। सत्ता पक्ष की तरफ से धारा 370 और 35A हटाने का प्रस्ताव पारित कराया गया और विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसका जमकर विरोध किया। यहाँ तक कि विधानसभा कैंपस में मारपीट और खींचातानी की वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में कैसे देश विरोधी गतिविधियों का बढ़ावा दिया जा रहा है। आज हुए हंगामे की चर्चा हर तरफ है। देखना है इसका असर कितना होता है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। बात श्रद्धा की हो या फिर आधुनिकता की, दोनों में बिहार से ज्यादा यूपी और खासकर पूर्वांचल डाला छठ त्योहार पर आगे निकल गया है। मऊ, बलिया, गाजीपुर समेत कई जिलों में नदियों, सरोवरों के तट पर आज आस्था का सागर हिलोरे ले रहा था। आजमगढ़ में शहर के सिधारी घाट पर तो हजारों हजार की भीड़ देखी गई। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को प्रथम अर्घ्य व्रती स्त्रियों ने दिया। परिवार के लोग भी दूध और जल लेकर पहुंचे थे अर्घ्य देने। आजमगढ़ शहर के सिधारी थाना क्षेत्र के सम्मोपुर से लेकर गोपालपुर, जयरामपुर गांव में भी छठ पूजा की भीड़ देखी गई। महिलाओं में खासा उत्साह है और सभी ने कहा कि हाँ, छठ मैया हमारे सभी मनोरथ पूरी करती हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के डाला छठ पर महाराजगंज कस्बा से लेकर भैरव बाबा स्थान, ब्रिजबनी और आसपास के गांव, नहरों के किनारे बेदियां बनाई गई। शाम होते ही भीड़ घाटों पर जुटने लगी और भक्ति गीतों से नदी, घाट, सरोवर गूंज उठे।
भगवान भास्कर को व्रती स्त्रियों ने पहला अर्घ दिया और अब दूसरे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। आस्था का सागर हिलोरे मार रहा था और महाराजगंज से लेकर ग्रामीण इलाकों में डाला छठ की विधि विधान से पूजा अर्चना हुई है। ग्रामीण महिलाओं में खासा उत्साह है। युवाओं की टोली व्यवस्था देखती रही तो वहीं पुलिस प्रशासन के लोग भी शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकन्ने दिखे। महाराजगंज प्रभारी इंस्पेक्टर दल बल के साथ घूमते रहे और सभी से कहा कि आपसी सौहार्द के वातावरण में त्योहार मनाएं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंग विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआईएन इंडिया न्यूज। बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर छठी मैया का पूजा किया जाता है, जो कि जलंधर में ट्रांसपोर्ट नगर और फोकल पॉइंट के बीच में है, जो कि एरिया ट्रांसपोर्ट नगर का ही पड़ता है। वीडियो देखकर आपको लगेगा कि बिहार का कोई जिला है, लेकिन हम आपको बताए देते हैं ये पंजाब का जलंधर शहर है। ट्रांसपोर्ट नगर इंडस्ट्रियल एरिया, जहां यूपी और बिहार के तमाम लोग रहते हैं और आज डाला छठ पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ देने निकले हैं। ऐसा लग रहा है कि डाला छठ का त्योहार यहाँ पूरे भारत में फैल चुका, तो पंजाब का जलंधर भी अछूता नहीं रहा। यहाँ बिहार के तमाम लोग आए हैं और यहीं के होकर रह गए। आज डाला छठ पर सभी लोग विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले और कई सालों से अब जलंधर में रह रहे होटल के मालिक हरिंदर कुमार ने कहा कि छठ मैया की महिमा अपरंपार है। वर्षों से हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज भी परिवार के साथ अपने शुभचिंतकों के साथ डाला छठ की पूजा की जा रही है। पंजाब में स्थानीय पूजा कमेटियां भी लोगों का स्वागत और अभिनंदन कर रही थी। देखिए ये वीडियो जो पंजाब के जलंधर शहर से आया है। काफ़ी धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाता है जलंधर के ट्रांसपोर्ट नगर के एरिए में, और यहाँ पर यूपी बिहार के लोग काफ़ी जो है बड़ी संख्या में छठ मैया का व्रत रख के यहाँ पर पूजा मनाते हैं। और ये फोकल पॉइंट का मोड़ है, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर के एरिए में ही है। काफ़ी यहाँ पर भीड़ है। और स्वागत है जितने लोग छठ पूजा में शामिल हुए हैं उनका भी स्वागत है, आई हुई जनता का भी स्वागत है। सभी का बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, छठ पूजा चल रही है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस पूजा को संपन्न के लिए जिस तरह सहयोग आप लोगों का अभी तक है, ऐसे बना रहे। जहाँ कोई ऐसी बातें नजर आए तुरंत हमारे कमेटी के लड़कों को सूचना दें। किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाना बजा दे भैया, धन्यवाद बजाओगे धन्यवाद जो थोड़े लाख हवस से, जो कि अमृतसर और दिल्ली रोड है। ये जलंधर में अमृतसर दिल्ली रोड है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर छठी मैया का पूजा किया जाता है, जो कि जलंधर में ट्रांसपोर्ट नगर और फोकल पॉइंट के बीच में है, जो कि एरिया ट्रांसपोर्ट नगर का ही पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी लोग खिलौना उलौना बेचते हैं। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट। श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन, आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, आजमगढ़।